रही है, ये बिल्कुल तस्वीर साफ है। जी, और जब दिल्ली के चुनाव, केंद्र के चुनाव होंगे, तब देखेंगे कौन मजबूती से लड़ता है। हम भी सहयोग करेंगे। तस्वीर तो दिखा दी गई, तस्वीर तो बता दी गई। आपके अपना भी आकलन होगा, ऑफ कोर्स उनका अपना राइट है। राजकुमार भाटी जी ने पहले भी कहा कि बड़ी मजबूत है, वो बीजेपी मजबूत है, उस पर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है कि तस्वीर जो सामने नजर आ रही है, अब वो दूसरी पार्टी का मसला है, आपस में उनके समझौता नहीं बनना। लेकिन उन्होंने बार बार ये बात कही, टीएमसी के नेता ने बार बार इस तरफ इशारा किया, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने, कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान का डिवीजन और इसी पे बात करते हैं और चुनाव इसी पे जीतना चाहते हैं। देखिए, आज भी आदरणीय अमित शाह जी ने लखनऊ में अवध प्रांत, हमारा जो अवध क्षेत्र है, उसका एक सम्मेलन को उद्बोधित किया। आप पूरे उनके वक्तव्य को सुनिए। उसमें 90% हमने उत्तर प्रदेश में कैसे विकास किया, कैसे वहां पर कैपिटल इनकम बढ़ाया, कैसे वहां जीडीपी बढ़ाई, कैसे वहां बिजली ठीक की, कैसे वहां पर हमने अस्पतालों की श्रृंखला खड़ी की, कैसे वहां एम्स आया, कैसे हमने किसानों के कर्ज माफ किए, यही सारे विषय रखे उन्होंने। तो हम हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? लेकिन जिनको हिंदू मुस्लिम करने में ही लगता है कि हम राजनीतिक गोलाबंदी कर सकते हैं, जो हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबंधित कर देते हैं मुसलमानों के उत्सव मनाए जाने के लिए, उनकी तरफ से ये बातें आना स्वाभाविक है। जिनको हिंदू मुस्लिम के बिना जो है, जिनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व शेष नहीं बचता है, वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उनका अधिकार है, वो करते रहे। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है बांग्लादेश के दंगों के वीडियो को एडिट करके आपकी आईटी सेल, आपके नेता सोशल मीडिया में डालते हैं बांग्लादेश की आईटी, बांग्लादेश के नहीं के बीच में नहीं बोलता। आप गलत बात बोल रहे हैं। आप गलत नहीं, गलत बात बोलेंगे तो कहूंगा। ममता बनर्जी बलात्कारियों की संरक्षिका से, आप झूठ, ममता बनर्जी हत्यारों की संरक्षिका, ममता बनर्जी सामुदायिक शक्तियों की संरक्षिका, ममता बनर्जी अलगाववादियों की संरक्षिका, ममता बनर्जी बमकांड करने वालों की संरक्षिका, ममता बनर्जी हत्यारों, क्रूर हत्यारों के नायकों का अपमान करके। तो ममता बनर्जी ने जिस तरह बंगाल में 1 लाख लोगों को भागने पर, प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा, ममता बनर्जी से अधिक घृणित और निंदनीय कार्य भारतीय लोकतंत्र में और किसने किया? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं किसी जगह पर। लेकिन स्वयं प्रकाश जी और विपक्ष के लोगों को जो है अपने प्रदेश को छोड़कर भागना पड़ा हो, इससे बड़ा काला अध्याय लोकतंत्र का क्या हो सकता है? स्वयं प्रकाश जी, मुसलमान वर्ग के लोगों को, बेचारे सीधे साधे लोगों को, मैं आ रहा हूँ स्वयं प्रकाश जी, राइट सर, रक्त पिशाचों की नेत्री है। मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी को बोलने दें। स्वयं प्रकाश जी वो जवाब दे देंगे आपकी। स्वयं प्रकाश जी दे देंगे। हाँ जी बोलिए। इसके बाद मैं भी तय करता हूँ आपके शो में कि हर किसी के बीच में बोलूंगा। नहीं, हम लोग दूसरों को सुनते हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है? आप बहुत डिसिप्लिन आदमी हैं, तक न जाने पाए। इसका मतलब है आप बहुत डिसिप्लिन आदमी हैं। जनता तक न जाने पाए, आप बहुत डिसिप्लिन आदमी हैं। लगातार हम अपने काम के बूते, हम अपनी नीतियों के बूते, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। इसलिए जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया, देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को नया मकान बना कर दिया। ये विकास का कार्य नहीं क्या? उसमें हिंदू मुसलमान देखा क्या कि मुसलमान को मकान नहीं देंगे? हमने एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, क्या उसमें हिंदू मुसलमान किया हमने? अरे एलपीजी 1000 रुपए में हमने लोगों को बिक रहे कुलों के भाव में दी जा रही है। आपको शर्म नहीं है? मुसलमान के फिर भी किलो के भाव में सिलेंडर बिक रहे हैं। एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, पकड़ के ले आते हैं स्वयं प्रकाश जी, जिनको जो है पता ही नहीं होता कि क्या है बहस का स्वयं प्रकाश जी आ रहा हूं। किस तरह शिष्टाचार निभाना चाहिए, स्वयं प्रकाश जी अज्ञान जिनको है, ऐसे अज्ञानी लोगों से बहस बिगड़ती है। मैं भी अगर इनके बीच में लगातार चिल्लाने लगूंगा तो कैसे बहस होगी? ये क्यों अज्ञान भरी बातें करते हैं? जहालत क्यों पेश कर रहे हैं? ये अपनी जहालत वाला चेहरा क्यों दिखाना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी उपस्थिति नेशनल एरेना पे दर्ज करा रहे हैं। फाड़ू प्रतियोगिता में आपने मुझे निमंत्रित किया है क्या? वो दर्ज करा रहे हैं। अब वो बीच में बोल रहे हैं, जब मैं मना कर रहा हूँ तो जब वो बोल रहे हैं तो उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। हर मुद्दे पे कराना चाहते हैं, उनका हर मुद्दे पे कराना चाहते हैं। अगर मैं किसी के बीच में किसी को डिस्टर्ब करूं तो मेरा ऑडियो लो करने का आपका अधिकार है। आपने कई बार ऑडियो लो किया है, लेकिन आज आप बात करिए ना। मैं प्रेम शुक्ला जी ने बताया एक ऑडियो नहीं पे बोलिए। मुझसे जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा ना। स्वयं प्रकाश जी अच्छा नहीं लगता। स्वयं प्रकाश जी अच्छा नहीं लगता। तरीका नहीं है। स्वयं प्रकाश जी नहीं अच्छा लगता। नहीं लड़ सकता। स्वयं प्रकाश जी अच्छा नहीं छोड़कर लगता। जाता हूं। स्वयं प्रकाश जी बोलने दीजिए, ठीक है। राइट मैं सर, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए नहीं आया हूं। राइट सर, बिल्कुल अच्छी बात। मनुष्यों की तरह रहना चाहता हूं। मैं बात आपकी सहमत हूं। प्रेम जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुकेश जी एक मिनट रुकिए।
शिवम त्यागी बहुत नाराज है मुझसे। जी शिवम त्यागी प्लीज। जी मैं आ रहा हूँ, मुकेश जी आ रहा हूँ। शिवम त्यागी। प्रतीक जी मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। आप मुझे जितना टाइम देंगे मैं उतने में ही बोलूंगा, और अगर आप मुझे इस बात के लिए अलाउ करें कि सबके ऊपर बोलो तो मैं किसी को बोलना भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बदलाव है ये सुखद है। उत्तर प्रदेश के लोगों को, गोवा के लोगों को यही देखने की आवश्यकता है कि ममता बनर्जी की जगह अगर प्रवक्ता यहां पर बंदोपाध्याय इतनी बार बोल चुके हैं तो ये बदलाव है, इसको स्वीकार कीजिए और इसको बना रहना दीजिए। अगर आज उत्तर प्रदेश में सब जगह तिलक लगाकर और बहुत जगह पूजाएं की जा रही हैं तो ये बदलाव बहुत शानदार है। वीर सावरकर जी ने जो कहा था कि अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो ये कांग्रेस वाले जनेऊ पहनकर ऊपर घूमेंगे, ये बदलाव है। ये बदलाव किसकी वजह से है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। सरकार बहुत शानदार है, आप जानते हैं, इसको चलने दीजिए। जहां तक बात बाकी सबकी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है और डिबेट में लड़ने का अधिकार भी सबका है। जनता अपने आप तय करेगी और जनता ने लगातार तय किया भी है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर इस बात को बार बार टाइम एंड अगेन क्लियर करते रहे हैं कि कांग्रेस अपने पापों के कारण खत्म हो चुकी है। और जहां तक बात है प्रादेशिक पार्टियों की भी, वो भी कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर ऊपर आई है, कुछ स्तर पर लगातार खत्म होती गई है। इसके बहुत सारे एग्जांपल इस देश में हैं। तो एक पार्टी जो 30% से ज्यादा आज यहां पर बैठी है, अगर उसकी एक्सेप्टेंस 2014 में थी, 2017 में उत्तर प्रदेश जीता, 2019 में फिर से केंद्र में आए, तो फिर से 2022 में यही सरकार रिपीट होने वाली है। हां, भाटी जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि भाई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका, जैसे ही आपने ऐसा बोला, उन्होंने कहा राहुल जी बड़े हैं, उन्होंने कहा अखिलेश जी बड़े हैं। बड़ा तो जनता बनाएगी ना साहब, आप अपने बेटों को आगे लेकर क्यों घूम रहे हैं? जनता को तय करने दीजिए। राइट साहब। मुकेश जी परिवार वेरी क्विक खंडन करते रहेंगे और मुकेश जी राइट साहब। मुकेश जी वेरी क्विक मुकेश जी। शिवम जी, एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जा रही है और कौन कितनी सीटें जीत रहा है, मैंने कहा है ये चुनाव योगी सरकार गई साहब, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। गठबंधन कर लो फिर, बिल्कुल सफाया होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय अगर नगर नहीं है। और प्रियंका जी जो रात दिन लड़ रही है वो इसीलिए लड़ रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। कुछ बात नहीं बनी क्या गठबंधन पर? अरे आप सुनिए ना, मतलब कमाल की बात है कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं जीतना चाहिए। अगर बीजेपी जा रही है तो आप आ रहे हैं क्या? भाई गठबंधन कर लीजिए। अरे अखिलेश जी तो आपके पुराने गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। मैं भी तो राइट पिछले सवा घंटे से वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।